औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अक्टूबर की आज 26 तारीख 2022। मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है अब तो, लेकिन इसके साथ साथ स्मोक छाई हुई है लाहौर में और काफ़ी मसला है क्योंकि लाहौर बड़ा शहर है, डेंसिटी पॉपुलेटेड है, मसाइल ज़्यादा हैं। हम आप इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट से अपने चैम्बर से जो है वो घर की तरफ रवाना दवा हैं। इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के जजेस गेट के पास हम खड़े हैं और नाज़रीन इकराम, मैं अक्सर मेरी वीडियोस में ये होता है कि मैं ख़वातीन के विरासती हकूक़ के हवाले से बात करता हूँ और बार बार आपको ये कहता हूँ कि आपने एक दफ़ा हिम्मत करनी है। अगर आप केस करते हैं तो आप हिम्मत करें, हौसला बुलंद रखें। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है, इसमें जब आप अपने विरासती हक के लिए केस करते हैं तो उस वक्त आपको सबसे पहले ट्रायल कोर्ट में जाना है, सिविल कोर्ट में जाना है। सिविल कोर्ट में आपका केस चलना है, वहाँ आपका दावा दायर होना है। दावा दायर होने के बाद दूसरी पार्टी ने अपना जवाब देना है, फिर इशू फ्रेम होने हैं, उसके बाद आपने कि एविडेंस होनी है, एविडेंस के बाद आर्गूमेंट्स होने हैं और फिर फैसला होना है। ये जो फैसला होना है ना ट्रायल कोर्ट से, सिविल कोर्ट जिसे हम कहते हैं, इस फैसले ने आपकी एक बुनियाद बनानी है केस की। यहां पर ये होना है जनाब कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या बता रहे हैं कि प्रॉपर्टी किसके नाम है, हिबा हुई है, तमलीक हुई है, या इसमें जो है वो हमारे सामने जो है वो ये बात आएगी कि जनाब दस्तबरदारी नामा को लगा दिया भाइयों ने, या ये लगा दिया जी अब्बा ने हमारे नाम ये हिबा कर दी थी। इस तरह की बातें जो भी होती हैं। अब जो ऑब्जर्वेशन सिविल कोर्ट देती है और जो फैसला वो करती है, अब जरूरी नहीं है कि सिविल कोर्ट जो कोई फैसला कर रही है वो कोई हरफे आखिर नहीं हो जाता। ये एक पहली स्टेज है। सिविल कोर्ट का कोई भी फैसला आए, खातून के हक में आए या उसके खिलाफ आए, ये नहीं समझ लेना चाहिए कि इट इज द एंड ऑफ वर्ल्ड, दैट इज जस्ट बिगिनिंग। अब वहां से उसके बाद जो भी पार्टी जीतती है या हारती है, उसने जो हारने वाला है वो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला जाता है, दैट इज द फर्स्ट एपेलेट कोर्ट। अब फर्स्ट एपेलेट कोर्ट में क्या होता है कि आर्गूमेंट्स होते हैं, दोनों पार्टीज के सुनने के बाद उसको डिसाइड करता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। उसके बाद क्या होता है जनाब, फिर जो फरीक अग्रीव्ड होता है, जो फरीक जो है वो उसको प्रॉब्लम हो जाती है कि वो केस को नहीं विन कर सका, तो वो फिर हाई कोर्ट में आ जाता है। हाई कोर्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, इट इज अ सेकंड एपेलेट कोर्ट। हाई कोर्ट में जब केस आता है तो वहां पर फिर आईनी तौर पर उसको परखा जाता है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिनको ट्रायल कोर्ट में वो खवातीन के खिलाफ कर देती हैं और फिर उसे फर्स्ट कोर्ट जो होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फर्स्ट एपेलेट कोर्ट, वो भी बाजू का खिलाफ कर देती है। लेकिन हाई कोर्ट क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, वो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से केस को एनालाइज किया जाता है, तो वहां पर वो खवातीन के हक में हो जाता है। और हाई कोर्ट का फैसला ऑलमोस्ट 90% उसे अपहल्ड रखती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो इसलिए मैं आपकी खिदमत में ये बात अर्ज करूं कि अगर आप ये समझते हैं कि आपने प्रॉपर्टी का केस करना है तो फिर आपने सब्र से भी काम लेना है। ये नहीं है कि आप सिविल कोर्ट में केस जीत गए हैं या हार गए हैं तो आप कहें जी बस, अगर जीत गए तो आप कहें जी बस फौरन प्रॉपर्टी हमें मिल जाए। मुखालिफ फरीक ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर केस कर देना है, आपके अपील कर देनी है, और अगर आप हार गए हैं तो फिर आपको जाना चाहिए। इसमें कोई हार जीत नहीं होती। ये एक पैटर्न बनाया हुआ है हमारे जुडिशियल सिस्टम में कि
कि सिविल कोर्ट, फर्स्ट एपीलेट कोर्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद जनाब हाई कोर्ट, और अगर कोई बहुत सा मसला बने तो फिर सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है। सुप्रीम कोर्ट में केस इतनी आसानी से उसकी मंजूरी नहीं मिलती, इवन केस सुनने की मंजूरी नहीं मिलती, उसके लिए पहले लीव लेनी पड़ती है, इजाजत लेनी पड़ती है सुप्रीम कोर्ट से कि ये केस फैसला हाई कोर्ट से हुआ, हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो फिर उसकी पहले लीव टू डिफेंड देती है, फिर वहां पे केस सुना जाता है। तो इसलिए अगर आप ये समझते हैं कि जनाब हमने शुरू कर दिया है केस अदालत में, सिविल कोर्ट में, तो बस हम जीत गए, अगर नहीं जीते तो मारे गए, लुटे गए, तो फिर आप घर बैठे रहें, आप अदालत के चक्करों में ना पड़े। जिस तरह का ये जुडिशियल सिस्टम है, यहाँ पर एक जज ने फैसला करना होता है। सिविल कोर्ट में अक्सर ये लोग कहेंगे जी वो जी जज बिक गया और फलाना वकील से मिल गया, इस तरह की रूमर्स आपको सुनने को मिलती हैं। लेकिन मैं आपको अर्ज करूं, अगर आपने अपना विरासती हक लेना है तो फिर ये सोच समझ कर केस की तरफ आए कि सिविल कोर्ट के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना है। अब आपका अगर केस आपके हक में नहीं भी किया तो वो आपके अल्टीमेटली हक में होना ही होना है। हाई कोर्ट में जाके श्योर शॉट आपके हक में हो जाना है, लेकिन सब्र करना पड़ेगा हमें। हम सब्र नहीं करते, हम कहते हैं कि जनाब सिविल कोर्ट अभी इसका फैसला कर ले। अब सिविल कोर्ट ट्रायल कोर्ट है, उसमें टाइम लग जाता है, बाद का 8 महीने, बाद का साल, बाद का 1.5 साल। ये तब है जब आप के वकील साहब और आप काफी मुस्तैदी का मुजाहरा कर रहे हो। लेकिन ये नहीं है कि आपने केस फाइल किया और उसी दिन जनाब ना आप कहें कि जनाब बड़ी टेंशन हो गई है और फटाफट फैसला क्यों नहीं हो रहा, हमारा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ये फिल्मी स्टोरियों वाले जो सीन है ना, फिल्मों वाले, ये प्रैक्टिकली यहाँ पे नहीं चलते कि आपने केस फाइल कर दिया तो आप कहें जी आज ही आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। एक बात सिर्फ कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि जिस सोसाइटी में भाई और बाप अपनी बेटी के साथ जुल्म कर रहे हैं, उसको विरासती हक से महरूम कर रहे हैं, उस माशरे में अदालतों से इंसाफ लेना कितना मुश्किल है। तो अगर तो आपने विरासती प्रॉपर्टी का केस करना है तो ये सोच लें कि सिविल कोर्ट में आपके हक में हो या आपके खिलाफ हो, आपने आगे आपको जाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी हक में हो या खिलाफ हो, फिर हाई कोर्ट में अगर केस ने सही बनना है तो आप ये समझें कि जी हमने केस कर दिया और आप चढ़ाई शुरू कर दें जनाब फौरी तौर पर अपने वकील पे, बेचारे पे, कि जी अब क्या हुआ, आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ। भाई ये सिस्टम तो देखें किस तरह का है, इस सिस्टम के अंदर तो जान ही नहीं है। लेकिन अगर आप खौफ से, टेंशन से घर में बैठे रहेंगे कि जी हम केस ही नहीं करते, तो फिर आप कभी भी अपना हिस्सा नहीं ले सकेंगे। अब हमारे पास एक केस आया, उसमें वालिद ने खवातीन की वालदा को डाइवोर्स कर दिया था। खवातीन जो हैं वो अपनी माँ के साथ ही चली गईं। बाद में जब वो बड़ी हुई, उनकी शादियां हो गई, वो अपने अब्बा से मिली और उन्हें कहा कि जी हमारा विरासती हक हमें दो। तो अब्बा ने जो पहला जवाब फ्लैटली रिफ्यूज किया, तुम तो कि जाओ अदालत में जाओ, मैं अदालत में जाकर कहूंगा ये तो मेरी बेटियां ही नहीं है। अब हमने जब उनका केस सिविल कोर्ट में किया तो सिविल कोर्ट में केस किया, उसका फिर जब उन्होंने जवाब दिया, अब वो कैसे डिनाई कर सकता था ये मेरी बेटियां नहीं है। तो यकीन जानिएगा कि वही शख्स जो कि उनको अपनी बेटियां नहीं मान रहा था, उसने कंप्रोमाइज किया उनके साथ और उन्हें कहा जनाब ठीक है, आपका ये 2.5 करोड़ रुपया दोनों बेटियों का 2.5 करोड़ रुपया बनता है, ये मैं देने को तैयार हूं और ये ले मुझसे और आप केस वापस ले लें। पैसे उसने पहले दिए और केस की फरागत बाद में हुई। तो इसलिए ये अब देखें, वो इसके ऊपर प्रेशर पड़ा कि बाप ने हिबा अपनी जिंदगी में कर दिया था, बेटियों को कुछ नहीं दे रहा था, बाप भी जिंदा था, माँ भी जिंदा थी, लेकिन वो देख ले कंप्रोमाइज पे आ गया ना कि ये केस हो गया, मसले मसाइल बनेंगे प्रॉपर्टी के ऊपर। तो ये आप सोच समझ कर ये सिविल लिटिगेशन में जाएं कि अगर हमने फैसला लेना है तो फिर सब्र से काम लें। यहाँ पर क्या है जी, केस फाइल होने के अगले दिन ये शुरू हो जाते हैं जी, अब क्या बना, अब क्या बना, कल क्या बनेगा, फलां ने हमें ये कह दिया है, फलां ने हमें ये मशवरा दे दिया है। तो फिर इस तरह नहीं होगा। ये सफर जो है ना, लंबा सफर है, इसका शॉर्टकट नहीं है। प्रोसेस करने के बाद ही आप अपने हक में फैसला ले सकते हैं। सिस्टम देख लेना, आए दिन हड़तालें चलती हैं, मुल्क के हालात देखिए, अदालतों में बायकॉट चलते हैं, जजेस के ऊपर काम का इतना प्रेशर है कि उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो केस सुने। 200 केस एक बंदे के पास लगे होते हैं। लेकिन मैं फिर भी यह कहूंगा कि बीइंग ए मुस्लिम हमें जो
है वो डिसहार्ट होकर घर नहीं बैठ जाना चाहिए, बल्कि हमें तकोताज जारी रखनी चाहिए, अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखते हुए अपने हक के लिए निकलना चाहिए। लेकिन ये मत सोचें कि सिविल कोर्ट में आपके हक में हो गया तो केस खत्म हो गया या आपके खिलाफ हो गया, क्योंकि ये या आईनी कोर्ट जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट जो है वो फैसले फिर आईनी पॉइंट ऑफ व्यू से करती है, और जो निचली अदालतें हैं ना, सिविल कोर्ट, ये देखती है मक्खी पे मक्खी मारने की कोशिश करती है। विद वेरी सॉरी, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ अदालतों की, लेकिन मैंने ये देखा जी क्योंकि जी फलां ने ये कर दिया था अब हम यही मान रहे हैं, टाइटल डॉक्यूमेंट उसके नाम है। लेकिन ये क्रिटिसाइज इसलिए कर रहा हूँ कि ये अदालतें भी तो हमारी है ना, अदारे भी हमारे हैं, हम भी इसी मुल्क में रहने वाले हैं, हमने यहीं से इंसाफ लेना है। अगर हमने अमीद का दामन छोड़ दिया तो हमें कभी भी इंसाफ नहीं मिल सकेगा। तो ये गुजारिशात थी, कुछ तल्ख बातें भी मैंने की, लेकिन ये मैं आपको हकायक बता रहा हूँ। आप शुरू में ही सिलेक्ट ऐसे अपने वकील साहब करें जिनको एक्सपोजर हो काम का, क्योंकि विरासती प्रॉपर्टी के केसेस आम प्रॉपर्टी, खरीदो फरोख्त वाली प्रॉपर्टी या दूसरे मसाइल से डिफरेंट है। इसके लिए एक डिफरेंट अप्रोच चाहिए होती है इन केसेस को करने के लिए। इस दुआ के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं कि अल्लाह पाक हम सब पर अपना खास करम फरमाए, हमें न डर, बेबाक और हक सच के साथ खड़े होने वाला बना दे। बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।